सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी रे मन तेरो कोय नहीं, खिंच ले जिन भार। रे मन तेरो कोय नहीं, खिंच ले जिन भार। बिरख बसेरो पंख को, तैसो एहो संसार। रेमन तेरो कोय नहीं, खिंच लहे जिन भार। बिरख बसेरो पंख को, तैसो एहो संसार। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 337 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रेमन तेरो कोय नहीं, खिंच लहे जिन भार। रे मन तेरो कोय नहीं। हे मेरे मन, अंत समय तेरा कोई साथी नहीं बनेगा। रे मन तेरो कोय नहीं, खिंच ले जिन भार। अंत समय तेरा साथी नहीं बनेगा और ऐसा मत करना कि अपने संबंधियों का भार खींच के अपने सिर पर मत ले लेना। खिंच ले जिन भार, अपने संबंधियों का भार खींच के अपने सिर पे मत ले लेना। संबंधियों की खातिर परपंच करके पराया धन मत लाना शुरू कर देना। संबंधियों के कारण परपंच करके पराया धन रिश्वतखोरी मत शुरू कर देना। संबंधियों के हित के लिए मंद कर्मों रूपी पापों का भार अपने सिर पे मत उठा। संबंधियों के हित के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, अपनी परिवार की रोजी रोटी के लिए ठगी करना, कपट करना, मंद कर्म करना, ये जो मंद कर्मों का, पापों का बोझ है, ये अपने सिर पे मत ले। अंत समय तेरा कोई साथी नहीं बनेगा। रे मन तेरो कोय नहीं, खिंच लहे जिन भार। कोई अपना हो तो उसका भार अपने सिर पे ले भी। कोई अपना है ही नहीं, अपना वो है जो अंत समय साथ खड़ा दिखाई दे। सज्जन सेई नाल में, चलदियां नाल चलन। मेरे सच्चे मित्र कौन हैं? सज्जन सेई, वही सच्चे मित्र हैं सेई नाल में, जो मेरे साथ रहते हैं। चलदियां नाल चलन, जब मेरा अंत समय आता है तब भी मेरे साथ ही चलते हैं। सज्जन सेई नाल में, चलदियां नाल चलन। जित्थै लेखा मंगिए, और जहाँ मंद कर्मों और शुभ कर्मों का हिसाब किताब मांगा जाता है, लेखा मांगा जाता है। जित्थै लेखा मंगिए, तित्थै खड़े दिसन। जो वहाँ खड़े हुए दिखाई देते हैं, ऐसे होते हैं सही सज्जन, सच्चे मित्र। और ऐसा सच्चा मित्र तो परमात्मा का नाम ही है। रेमन तेरो कोय नहीं, खिंच लहे जिन भार। और बिरख बसेरो पंख को, तैसो एहो संसार। पंख, पक्षी, बिरख, वृक्ष। बिरख बसेरो पंख को, तैसो ए संसार। जैसे पक्षियों का पेड़ों पर बसेरा होता है, बिरख बसेरो, बिरख वृक्ष और पंख पक्षी। जैसे पक्षियों का पेड़ों पर बसेरा होता है, इसी तरह इस जगत में बसना है। रात विश्राम करते हैं और सुबह चले जाते हैं। उस पेड़ से उनका इतना ही नाता रहता है। इस संसार के साथ ऐसा ही नाता रख जैसा पक्षी एक वृक्ष के साथ रखते हैं,
वहाँ रात रुकते हैं और फिर सुबह उठ के चले जाते हैं। वहाँ किसी के साथ अपने कोई सगे संबंधी नहीं बनाते हैं और ऐसा ही व्यवहार तुझे इस संसार के साथ रखना है कि इस संसार में तेरा कोई सगा संबंधी, सच्चा संबंधी नहीं मिलेगा तुझे। तेरा सच्चा संबंधी तो केवल परमात्मा का नाम ही होगा। बिरख बसेरो पंख को तैसो एहो संसार। इस जगत में भी ऐसा ही वास रख अपना कि जैसा वृक्ष अपने जैसे पक्षी वृक्ष पे अपना बसेरा रखते हैं। रे मन तेरो कोय नहीं खिंच लेहे जिन भार। बिरख बसेरो पंख को तैसो एहो संसार। राम रस पिया रे जह रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे। जो गुरुमुख होते हैं, जो सतगुरु की शरण में चले जाते हैं और सतगुरु के उपदेश को शिरोधार्य करते हैं, राम रस पिया रे, वो परमात्मा के नाम का रस पीते हैं। परमात्मा का सतगुरु से प्रार्थना करके परमात्मा का नाम जपने में जो आनंद आता है, उस आनंद को प्राप्त करना ही राम रस पीना है। जो सतगुरु से प्रार्थना करके जो गुरुमुख राम रस पीते हैं, जह रस बिसर गए रस और। इस नाम रस को पीने से जो दूसरे रस हैं, जो संसारिक चस्के हैं, वो मन से उतर जाते हैं। राम रस पिया रे जह रस, जिस राम रस के पीने से बिसर गए रस और। संसारिक चस्के, संसारिक भोगों के जो रस हैं वो हमारे मन से उतर जाते हैं। हमारे मन में संसार के प्रति एक तरह से, संसार के सुखों के प्रति एक तरह से डिटैचमेंट होता है। हम संतुष्ट रहते हैं, जो हमारे पास है हम उसी में तृप्त हैं। हमारे मन में उन्हें पाने की प्रबल तृष्णा नहीं होती है। राम रस पिया रे जह रस बिसर गए रस और। और मुए क्या रोइए जो आपा थिर न रहाए। और मुए क्या रोइए जो आपा थिर न रहाए। जो उपजै सो बिनस है दुख कर रोवे बलाए। और मुए क्या रोइए, किसी के मरने पे क्या रोना, क्या दुख मनाना। अवर मुए क्या रोइए जो आपा थिर ना रहाए। जब हमारा अपना आप ही टिकाऊ नहीं है, यानी कि हमने भी इस संसार में हमेशा के लिए नहीं टिकना है, हमारा भी अस्तित्व इस संसार में थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, तो जब हमें भी जाना है तो दूसरों के जाने पे हम क्यों रोएं, क्यों दुख मनाएं। अवर मुए क्या रोइए जो आपा थिर न रहाए। और जो उपजै सो बिनस है, जो उपजै सो बिनस है दुख कर रोवे बलाए। ये तो प्रकृति का अटल नियम है, जो उपजै सो बिनस है। जो पैदा होता है उसका विनाश भी होता है। जो उपजै सो विनश है दुख कर रोवे बलाए। मैं क्यों रोऊं, रोवे मेरी बला उसके मरने पे, मैं क्यों रोऊं। जो उपजै सो विनश है दुख कर रोवे बलाए। अर्थात किसी के मरने पे दुख क्या मनाना जब आपा थिर ना रहाए। अवर मुवे क्या रोइए जो आपा थिर ना रहाए। और जो उपजै सो बिनस है दुख कर रोवे बलाए। जह की उपजी तह रची पीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चेतया राम सिमर बैराग। जह की उपजी तह रची पीवत मर्दन लाग। मर्दन लाग, मर्दन से अर्थ है जो गुरुमुख हैं, सतगुरु जिनके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी मर्दानगी है
के सद्गुरु के उपदेश को अक्षरशः मानते हैं। जो ऐसे मर्दन के साथ लग जाता है, जो ऐसे सत्संगियों के साथ लग जाता है, तो राम रस पीते पीते, पीवत मर्दन लाग राम रस पीते पीते, जह की उपजी तह रची। जिस परमात्मा से आत्मा उपजी है, जह की उपजी, जिस परमात्मा से आत्मा उपजी है, तह रची, उसी के चरणों से जुड़ी रहती है, उसी के चरणों में मगन रहती है। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। सत्संगियों की संगत करके, सत्संगियों की संगत में लग के राम नाम के रस को पीते पीते, पीवत पीते पीते, जह की उपजी तह रची। जो आत्मा जिस परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा से ही जुड़ी रहती है। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। और कह कबीर चित चेतया, राम सिमर बैराग। कह कबीर चित चेतया, राम सिमर बैराग। कबीरदास जी कहते हैं, अपने मन से चित चेतया, अपने चित्त में परमात्मा का चिंतन कर। कह कबीर चित चेतया, हे प्राणी अपने चित्त में परमात्मा का चिंतन कर। राम सिमर बैराग, परमात्मा का नाम सिमर, और परमात्मा का नाम सिमरने से मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, निर्मोहता उत्पन्न होती है, डिटैचमेंट उत्पन्न होता है। इस जीवन में रहते हुए प्राणी के जीवन में तृष्णा उस पर हावी नहीं होती। जो हालात उसके पास हैं, उन हालात में वो अति प्रसन्न रहता है। इस तरह से उसके मन में संसारिक सुखों के प्रति निर्मोहता पैदा होती है। कह कबीर चित चेतया, राम सिमर बैराग। जह की उपजी तह रची, जीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चेतया, राम सिमर बैराग। राग गौड़ी। पंथ निहारै कामनी, लोचन भरी ले उसासा। उर ना भीजै, पग ना खिसै, हर दर्शन की आशा। पंथ निहारै कामनी। जैसे पति परदेश गया हुआ है और पत्नी जो है अपने बनेरे पे खड़ी है, छत के बनेरे पे, और अपने पति की राह निहार रही है। पंथ निहारै, पंथ रास्ता देख रही है कि वो कब आएगा। कामनी स्त्री पत्नी। पंथ निहारै कामनी, लोचन भरीले उसासा। लोचन भरीले, लोचन नेत्र, नेत्र उसके अश्रुओं से भरे हुए हैं, आंसुओं से भरे हुए हैं। उसे अपने पति से मिलन की तड़प है, वो पति से विरह में है, विरह की पीड़ा उसके हृदय के अंदर इस टाइम बहुत प्रबल है। पंथ निहारै कामनी, लोचन भरीले उसासा। और वो आहें भर रही है, उसासा से अर्थ है आहें भर रही है, अपने पति से मिलने की प्रबल चाह उसके हृदय में है। पंथ निहारै कामनी, कामनी पंथ को निहार रही है। लोचन भरीले उसासा, उर ना भीजै, पग ना खिसै, हर दर्शन की आशा। राह देखते देखते उसका मन थकता नहीं है। उर ना भीजै, उसका हृदय रजता नहीं है राह देख देख के। पग ना खिसे, और उसके पाँव भी थकते नहीं हैं, जरा से भी पाँव कांपते नहीं हैं। हर दर्शन की आशा। और यही अवस्था उस जीवात्मा की है जो पति परमात्मा से मिलना चाहती है, कि वो भी
इसी तरह से परमात्मा से मिलन के लिए तड़पती है कि जैसे एक कामिनी अपने पति की राह निहार रही है और लंबे लंबे सांस ले रही है, आहें भर रही है और उसके नेत्र भीगे हुए हैं, इसी तरह से जो जीवात्मा अपने पति परमात्मा से मिलना चाहती है उसकी भी यही दशा होती है। उड़ ना भीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आशा। उसे हरि के दर्शनों की ऐसी ही प्रबल आस है जैसे कामनी को अपने पति से मिलने की आस है। पंथ निहारै कामनी लोचन भरीले उसासा, उड़ ना भीजे पग ना खिसे। पाँव खिसकते नहीं है, जरा से भी पाँव में कंपन भी नहीं है। हर दर्शन की आशा। उड़ो न कागा कारे, बेग मिलीजे अपने राम प्यारे। जैसे बचपन में सुनते आ रहे थे कि जब किसी मेहमान ने आना होता था तो जब छत पे आके कौवे बोलना शुरू करते थे तो तब सोचते थे कि हाँ भाई मेहमान अब आने वाला है, आ जाएगा। और फिर ये भी माना जाता है कि जब वो बोल के उड़ जाते हैं तभी मेहमान आता है। उड़ो ना कागा प्यारे। अब वो जैसे कामिनी जो है, जो कौवे बैठे हुए हैं, जो चहक रहे हैं, उनसे कह रही है उड़ो, उड़ो ना कागा प्यारे, कि अब आप उड़ जाओ और बेग मिलीजे अपने राम प्यारे। अब जैसे वो तो उन काले कौवों को उड़ने के लिए कह रही है, कागा कारे, काले कौवों को उड़ने के लिए कह रही है, इसी तरह से जो जीवात्मा है वो अपने पाप रूपी काले कौवों से कह रही है कि तुम मेरे जीवन से उड़ जाओ। उड़ो ना कागा कारे, बेग मिलीजे अपने राम प्यारे, ताकि मैं अपने प्रियतम परमात्मा से शीघ्र ही मिल पाऊँ। बेग मिलीजे, शीघ्र ही मिल पाऊँ अपने राम प्यारे। उड़ो ना कागा कारे, बेग मिलीजे अपने राम प्यारे। कह कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करीजे। एक आधार नाम नारायण, रसना राम रविजय। एक आधार, परमात्मा को ही केवल अपने जीवन का सहारा मानना है। हमारे जीवन को सहारा इस लोक और परलोक में जो मिलेगा ये मान के रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है कि परमात्मा का ही सहारा है। एक आधार नाम नारायण, परमात्मा के नाम का ही सहारा है। रसना राम रविजे, और अपनी रसना से परमात्मा का नाम जपना शुरू कर दो। एक आधार नाम नारायण, रसना राम रविजे। और कह कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करीजे। जैसे पंथ निहारै कामनी लोचन भरीले उसासा, ऐसी ही तड़प लेके, ऐसी ही विरह की पीड़ा को लेके कहत कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करीजे। उसी मिलन की तड़प के कारण जो तड़प उस कामिनी के हृदय में है, ऐसी ही तड़प परमात्मा से मिलन की मन में रखते हुए भक्ति करनी चाहिए। हर की भगत करीजे, हरि की भक्ति करनी चाहिए। कह कबीर जीवन पद कारण, और तब जीवन पद मिलता है। जीवन पद जो आत्मिक जीवन की सबसे ऊंची अवस्था है, जिस अवस्था में मन आठों पहर परमात्मा के चरणों से जुड़ा रहता है। और जब मन परमात्मा के चरणों से जुड़ा रहता है तो वो जो सुख होता है वो ही परम निधान है, वो ही परम सुख है। कहत कबीर जीवन पद कारण, अगर जीवन पद प्राप्त करना है तो हर की भगत करीजे। उसी तड़प के साथ हरि की भक्ति करनी है कि जैसे पंथ निहारै कामनी लोचन भरीले उसासा। कहत कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करीजे। एक आधार नाम नारायण, रसना राम रविजय। एक आधार
नाम नारायण रसना राम रविजय रे मन तेरो कोय नहीं खिंच लेहे जिन भार। कबीरदास जी की वाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 656 पर, रे मन तेरो कोय नहीं खिंच लेहे जिन भार। किसी ने तेरा साथी बनना नहीं है, जिनके कारण तू परपंच करे, मंद कर्म करे जिनके हित के लिए, और उन मंद कर्म रूपी पापों को अपने सिर पे लेके ढोता फिरे। रे मन, कोई तेरा अंत वेले आखिर तक साथी बनने वाला है नहीं। रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन भार। कबीरदास जी की वाणी है कि बहु परपंच कर पर धन ल्यावे। बहुत सारी ठगियां करके पराया धन ला रहा है, जिस धन पे तेरा हक नहीं है। कपट करके रिश्वत लेके पराया धन ला रहा है। बहु परपंच कर, बहुत सारी ठगियां करके, पर धन ल्यावे सुत दारा पे आन लुटावे। सुत अपनी संतान और पत्नी पे आके उस धन को लुटा रहा है। मेरे मन भूले कपट न कीजिए। कबीरदास जी अपने मन से कह रहे हैं कि इस संसार में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भूले से भी ठगी का सहारा आदमी ना ले, किसी के साथ कपट ना करे। मेरे मन भूले कपट ना कीजिए, अंत निबेरा तेरे जी पे लीजिए। तूने तो अपने सुतदारा के लिए कपट किया है, लेकिन इसका जो कपट का जो पाप बना है तेरे ऊपर, ये जो इसका निबेरा, इसका हिसाब किताब, इसका लेखा तुझे ही देना पड़ेगा। अंत निबेरा तेरे जी पे लीजिए, तेरी आत्मा पे ही ये बोझ पड़ेगा, ये पाप कर्म का बोझ, ये जो पराया धन लाया है। अंत निबेरा तेरे जी पे लीजिए। छिन छिन तन छीजे जरा जनावे। अपने संबंधियों के लिए तू कपट कर रहा है, इन्हीं ठगियों में लगा हुआ है, और छिन छिन और धीरे धीरे करके तन छीजे, तेरा तन कमज़ोर हो रहा है। छिन छिन तन छीजे जरा जनावे। और बाद में अवस्था ये होती है कि बुढ़ापा भी जताने लगता है, कि बुढ़ापे का भी आगमन होने लगता है। जरा से अर्थ है बुढ़ापा। छिन छिन तन छीजे जरा जनावे, तब तेरी ओख कोई पानी हो न पावे। जब तेरी ये अवस्था हो जाती है कि बूढ़ा हो जाता है, बिस्तरे पे पड़ा है, हिलजुल भी नहीं सकता, तब तेरी ओख में कोई पानी भी डालने को तैयार नहीं है, जिनके लिए तू सारी उम्र बहु परपंच कर पर धन ल्यावे सुत दारा पे आम लुटावे। जो ये तू काम करता रहा है, अब उनमें से कोई तेरी ओक में पानी भी डालने को तैयार नहीं है। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपे सवेरा। कबीरदास जी कहते हैं कि आखिर तक तेरा कोई साथी बनने वाला है नहीं, कोई सच्चा साथी तेरा है नहीं परमात्मा के नाम के अलावा। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपे सवेरा। जपे सवेरा, जल्दी जल्दी टाइम से ही परमात्मा का नाम अपने हृदय में जप ले, क्योंकि यही सच्चा साथी है। हृदय राम की ना क्यों नहीं जपता? टाइम से ही राम का नाम क्यों नहीं जपता? हृदय राम की ना जपे सवेरा, बहु परपंच कर पर धन ल्यावे, सुत दारा पे आन लुटावे। मेरे मन भूले कपट न कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पे लीजे। छिन छिन तन छीजे जरा जनावे, तब तेरी ओख कोई पानी हो ना पावे। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपे सवेरा। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 634 पे, अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ, को काहू को नाही, प्रीतम जान लेहो मन माही। हे मेरे प्यारे भाई, ये अपने मन में इस बात को पक्की तरह से समझ लो। प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने मन माहे अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ। इस जगत के सारे जीव अपने सुख के कारण ही आपस में बंधे हुए हैं। अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ, को काहू को नाही।
कोई ऐसा नहीं है कि जो आखिर समय तक अंत समय तुम्हारे साथ चलेगा और मंद कर्मों का हिसाब किताब देने में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। को काहू को नाही, अपने सुख प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांदे को काहू को नाही। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे। जब सुख टाइम होता है तो सभी आके चारों तरफ घेर के बैठे रहते हैं और आनंद करते रहते हैं। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे। विपत परी सब ही संग छाड़त, विपत्ति के समय जो बहुत अच्छे मित्र कहे जाते हैं वो भी संग छोड़ देते हैं। विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवे नेरे, कोई नेरे नहीं ढुकता उस टाइम। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी। घर की नार बहुत हित जास्यों, घर की जो पत्नी है उसके साथ तो बड़ा प्रेम होता है। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी, वो हमेशा ही संग में रहती है। और जब ही हंस तजी एह काया, और जब ये जीवात्मा उसका पति अपना शरीर छोड़ के ये जीवात्मा रूपी हंस चला जाता है, जब ही हंस तजी एह काया, जब वो जीवात्मा इस काया को छोड़ के चल पड़ती है, जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी, तब ये अवस्था होती है कि ये तो अब प्रेत है, इसका जल्दी से ही निस्तारा करो। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी, ए विद को व्यवहार बन्यो है, जास्यों नेहवे लगायो। एह विद को व्यवहार बन्यो है, जास्यों नेहु लगायो। इस संसार में ऐसा ही वर्तारा है। एह विद को व्यवहार बन्यो है, जास्यों नेह लगायो। जिस संसार से तुमने प्यार लगाए बैठे हो, इस जगत का व्यवहार ऐसा ही है जैसा ऊपर पंक्तियों में कहा गया है। एह विद को व्यवहार बन्यो है, जास्यों नेह लगायो। अंत बार नानक बिन हरजी को कामना आयो। अंत बार नानक बिन हरजी, परमात्मा के नाम के अलावा अंत समय कोई काम नहीं आता है। प्रीतम जान ले हो मन माहे, अपने सुख स्यों ही जग फांदे को काहू को नाहे। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे। और विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवे नेरे। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ए विद को व्यवहार बन्यो है, जास्यों नेह लगायो। अंत बार नानक बिन हरजी, को कामना आयो। अंत बार नानक बिन हरजी, को कामना आयो। रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच लेहे जिन भार। बिरख बसेरो पंख को, तैसो एहो संसार। राम रस पिया रे, जह रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे, जह रस बिसर गए रस और। जह रस बिसर गए रस और। अवर मुवे क्या रोइए, जो आपा थिर न रहाए। अवर मुवे क्या रोइए, जो आपा थिर न रहाए। जो उपजै सो बिनस है, दुख कर रोवे बलाए। जो उपजै सो बिनस है, दुख कर रोवे बलाए। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। सत्संगियों के साथ लग के राम नाम का रस पीते पीते जो आत्मा जिस परमात्मा से उपजी है, जिसका अंश है, उसके साथ ही जुड़ी रहती है। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चेतया, राम सिमर बैराग। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने चित्त में परमात्मा के नाम का चिंतन कर। कह कबीर चित चेतया, राम सिमर बैराग। राम नाम सिमरेगा तो जीवन में वैराग्य उत्पन्न होगा। संसार के चस्के जीवन से दूर चले जाएंगे और मन परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ेगा। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चेतया, राम सिमर बैराग। पंथ निहारै कामनी,
लोचन भरी ले उसासा। का पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उसासा। उड़ ना भीजे पग ना खिसे हर दर्शन की आशा। उड़ो ना कागा कारे, उड़ो ना कागा कारे, बेग मिलीजे अपने राम प्यारे। उड़ो ना कागा कारे, बेग मिलीजे अपने राम प्यारे। कहत कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करीजे। अगर जीवन पद पाना है, आत्मिक जीवन की सबसे ऊंची अवस्था पानी है, जिसमें मन परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ा रहे, हर की भगत करीजे। और हरि की भक्ति इतनी ही तड़प के साथ हरि से मिलन की चाह रखते हुए करनी है कि जैसे पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उसासा। उड़ ना भीजे पग ना खिसे हर दर्शन की आशा। कह कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करीजे। एक आधार नाम नारायण, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रविजय। कह कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करीजय। एक आधार नाम नारायण, रसना राम रविजय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।